सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा दिखाई दे, न कि शर्तों की लिस्ट थमा दे। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस के बीच तुलना होती है तो इतिहास अपने आप जवाब दे देता है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, यूरोप ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक देश था जो तब भी भारत के साथ खड़ा रहा। उसका नाम है फ्रांस। न धमकी, न दबाव, न शर्तें। और आज उसी भरोसे की नींव पर फ्रांस ने भारत के लिए एक और ऐसा विस्फोटक ऐलान कर दिया है जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और सबसे ज्यादा चीन सबकी नींद उड़ चुकी है। पहली बार आधिकारिक रूप से फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सैफ्रॉन ने ये पुष्टि कर दी है कि भारत को 100% इंजन टेक्नोलॉजी और उसके साथ 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर मिलेंगे। यानी अब जो भी नया फाइटर जेट इंजन बनेगा उस पर पूरा कानूनी हक भारत का होगा। ये कोई मामूली डील नहीं है, ये भारत की वायुसेना और रक्षा उद्योग के लिए गेम चेंजर मूवमेंट है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी मिल रही है, इंजन भारत में बनेगा, फिर आईपीआर इतना अहम क्यों है? दरअसल ये वो जगह है जहां अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हट जाते हैं। मान लीजिए भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी मिल गई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगी, लेकिन भारत इंजन का थ्रस्ट नहीं बढ़ा सकता। 120 केएन को 140 से 150 केएन में नहीं बदल सकता। नए मटेरियल या टरबाइन डिजाइन नहीं जोड़ सकता। इंजन को किसी दूसरे फाइटर जेट में नहीं लगा सकता। बिना अनुमति भारत उस जेट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब टेक्नोलॉजी होते हुए भी भारत हर कदम पर विदेशी कंपनियों से परमिशन मांगेगा। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन आईपीआर देने में हमेशा पीछे हट जाते हैं। अमेरिका का मॉडल बहुत साफ है, हथियार दो, कंट्रोल अपने पास रखो, जरूरत पड़े तो सप्लाई को रोक भी दो। भारत के साथ इतिहास गवाह है, कारगिल के समय स्पेयर पार्ट्स, परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध, हर डील में एंड यूजर मॉनिटरिंग। यानी अमेरिका के साथ डील का मतलब है टेक्नोलॉजी प्लस राजनीतिक जोखिम। अब फ्रांस का अप्रोच बिल्कुल उल्टा है। कोई एंड यूजर शर्त नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई यूज ओनली द परमिशन नहीं। चाहे मिराज डील हो, चाहे स्कॉर्पियन सबमरीन हो या फिर राफेल फाइटर जेट, हर जगह फ्रांस ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट किया। और अब इंजन टेक्नोलॉजी प्लस पूरा आईपीआर ये देकर फ्रांस ये साबित कर रहा है कि फ्रांस भारत को ग्राहक नहीं, सह निर्माता यानी कि को क्रिएटर मानता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के पास अपना हाई थ्रस्ट इंजन, पूरा आईपीआर, फ्रीडम टू मॉडिफाई, तो इसका असर क्या होगा? इसका पहला असर होगा तेजस MK2 और एमका को सुपर पावर मिल जाएगी। तेजस MK2 और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एमका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको स्वदेशी इंजन और विदेशी इंजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत अपने फाइटर जेट बिना किसी देश की अनुमति तीसरे देश को बेच सकेगा। 140 से 150 केएन क्लास इंजन यूएवीज, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और नेवल फ्रिगेट्स में लग जाएंगे। यानी भारत अब इंजन टेक्नोलॉजी क्लब के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। चीन जानता है कि एयर पावर मतलब असली ताकत, इंजन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। और अगर भारत खुद का हाई थ्रस्ट इंजन बना लेता है तो और उस पर पूरा आईपीआर रखता है तो J-20 जैसे स्टील्थ की बढ़त खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी मदद बेअसर हो जाएगी और हिंद प्रशांत में पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए चीन इस डील को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्ट्रेटेजिक शॉक मान रहा है। अब तक इंजन टेक्नोलॉजी यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया के पास है। भारत सिर्फ बायर है, अब भारत डेवलपर प्लस ऑनर बनेगा। ये बदलाव ग्लोबल आर्म मार्केट, डिफेंस, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबको प्रभावित करेगा। यही कारण है कि ब्रिटेन और अमेरिका इस फैसले से असहज हैं। खैर, ये सिर्फ एक इंजन या एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, ये है भारत की आजादी का इंजन, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और भारतीय वायुसेना का भविष्य। फ्रांस ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कागजों की शर्तों पर नहीं, भरोसे से चलती है। और भारत ने यह दिखा दिया कि अब वो सिर्फ खरीदने वाला नहीं बल्कि डिजाइन करने वाला राष्ट्र बनेगा।